हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और आज गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस की सीरीज हम लोग चला रहे थे, जो हमारे थोड़े हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सेकंड चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एंड उसमें भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ड्रामेटिक आर्ट्स के बारे में, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का लाभ मिले और उन्हें भी इस पर्टिकुलर नॉलेज का बेनिफिट हो, राइट। सो ड्रामेटिक आर्ट्स में अगर बात करें तो प्रेजेंटिंग संस्कार विथ एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है। संस्कार विथ एंटरटेनमेंट मतलब कि हमारे जो संस्कार है उसे आप एंटरटेनमेंट के मोड से उसे आप ड्रामेटिक आर्ट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हो, देन इट इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है। हमारे जो ड्रामेटिक आर्ट है उसका एक यूनिक सा फीचर है कि भाई आपका संस्कार को आप एंटरटेनमेंट के साथ प्रेजेंट करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लोन्स एंटरटेन ऑडियंस, ठीक है। आप सबको पता होगा कि जो हमारी भवाई थी, ठीक है, गुजराती एक पूरा ड्रामेटिक आर्ट है जिसे हम लोग भवाई कहते हैं। उसमें जो फनी पेयर है रंगलो एंड रंगली, ठीक है। जैसे आजकल के रियलिटी शोज में नहीं आता भाई, एक एंकर्स होते हैं, उसमें कपल होता है, तो एक मेल एक फीमेल होता है। सेम उसी वे में आपका यहाँ पे फनी पेयर देखने को मिल जाएगा, रंगलो और लंगली, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, और ऐसे आपको एंकर्स एंड फनी पेयर्स देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडियन ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म में। नाट्य शास्त्र by Bharat Muni is the well known in the field of art, dramatic art, return of drama, writing of drama, and performance of drama, along with audio visuals ads. This trio holds the capacity to entertain the people of all age group, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो इंडियन आर्ट के लिए एक बेसिक का काम करता है, एक हमारा डायरेक्टिव काम करता है। अगर ड्रामेटिक आर्ट की बात करें तो राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा एंड ऑल्सो ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ये तीन चीजें, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा एंड ऑडियो विजुअल एड्स, ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है आपके लिए यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट का काम करती है, और हर एक ग्रुप एज ग्रुप को, हर एक ग्रुप एज ग्रुप के लोगों को यहाँ पे आर्ट प्रोवाइड करती है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। ड्रामेटिक आर्ट इज एन अमालगमेशन ऑफ ऑल दिस आर्ट्स, ठीक है। इन तीनों आर्ट्स का अमालगमेशन जो है उसे हम लोग ड्रामेटिक आर्ट कहते हैं। भरत मुनि कहता है कि देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा और जिसे हम लोग भारत के आर्ट का हम लोग देवता मानते हैं, उसे हम लोग भगवान मानते हैं, वो भरत मुनि ने ऐसा कहा है कि ऐसी कोई भी किताब नहीं है, ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई भी स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई भी डीड नहीं है जो कि ड्रामेटिक आर्ट में ना हो। मतलब ड्रामेटिक आर्ट इतना रिचनेस से भरा पड़ा है कि सारी की सारी चीजें यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिल जाती है। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम, ठीक है। भरत मुनि का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा ड्रामा था सबसे पहला भरत मुनि का, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र तो एक उन्होंने लिखा हुआ है, ये आप सबको पता ही है, लेकिन सबसे पहला उनका नाटक कौन सा था, ड्रामा कौन सा था, तो योर आंसर विल बी देवासुर संग्राम। मतलब कि देव और असुर यानी कि हमारे राक्षस गण के बीच में जितना भी यहाँ पे आपका संग्राम हुआ, उसका इन्होंने वर्णन किया है ड्रामा के तौर पे भरत मुनि ने। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट, लाइक आपको एग्जांपल दे दूं कि कवि भास, भास इज द पोएट of poet amongst them. He has bequeathed his drama like Karnabhar, Urubhang, द्युतवाक्यम बेस्ड ऑन महाराष्ट्र। यहाँ पे जो हमारे कवि भास थे उन्होंने हमें तीन फेमस पोएम्स दी थी, तीन फेमस ड्रामा दिए थे, कर्णभार, उरुभंग एंड द्रुतवाक्यम। ये तीनों के तीनों जो ड्रामा है यहाँ पे किसके ऊपर बेस है, तो आपके महाभारत के ऊपर बेस है, ठीक है। कवि भास ने हमें तीन ड्रामा दिए, कर्णभार, उरुभंग, द्रुतवाक्यम, ये तीनों के तीनों आपके महाभारत के ऊपर बेस्ड थे। और कौन सी लैंग्वेज में गाइस, भूलना मत, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर है ये हमारा। इसके बाद हमारे बहुत ही फेमस यहाँ पे आप सबने जिनका नाम जाना होगा, दैट इज कालिदास, महाकवि कालिदास जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। महाकवि कालिदास ने लिखा है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम को, विक्रम उर्वशीयम को, मालविकाग्निमित्रम को, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको दो लोगों के बीच की प्रेम कहानी देखने को मिलेगी, और उन दोनों का, ठीक है, जो पुत्र है
शकुंतला और उनके जो पति है, उनका जो पुत्र है, दैट इज आपके राजा भरत, जिनके नाम पे से हमारे देश का नाम पड़ा है, दैट इज भारत। तो शकुंतला का पुत्र था भरत, ठीक है। तो उसके बारे में उनकी स्टोरी यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में बताई है। देन सेकंड पॉइंट आपका विक्रम और्वशीयम, ठीक है। यहाँ पे आपके महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बात की जाती है, उनकी स्टोरी है। एंड उसके बाद आती है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र आपके जो है यहाँ पे हर्यक वंश का राज, सॉरी, आपको जो है मगध का एक राजवंश देखने को मिलेगा, और राजवंश का महाराजा था योर अग्निमित्र, ठीक है। तो ये जो आपके अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है, वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर मालविका अग्निमित्रम में देखने को मिल जाएगी। तो तीन ड्रामा यहाँ पे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, तीनों के तीनों संस्कृत लैंग्वेज में किसने लिखे? महाकवि कालिदास ने लिखे, ठीक है। भूलना मत, लिस्ट बनाते जा रहा साथ ही साथ में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली मेरी टेलीग्राम चैनल आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप एक बार ज्वाइन कर दीजिए और मुझे कहिए कि यू गाइस वांट अ नोट, तो मैं आपकी नोट भी यहाँ पे आपको उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अबव देर आर मैनी ड्रामेटिस्ट कैम एंड एनरिच द ड्रामेटिक ऑफ संस्कृत, ठीक है। जैसे बहुत सारे ये कवि भास, यहाँ पे भरत मुनि, फिर आपके कालिदास के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो थे आपके ड्रामेटिक आर्टिस्ट, जिन्होंने जो है यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर संस्कृत लिटरेचर में और ड्रामेटिक आर्ट्स प्रोवाइड किए हमें। द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी, द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। अब गाइज यहाँ पे जयशंकर सुंदरी आपको बहुत ही ऑकवर्ड नाम लगेगा कि यार ये क्या, जयशंकर और सुंदरी कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जयशंकर थे वो एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने थ्रू आउट लाइफ टाइम जो है, जितने भी ड्रामा हुए उन सारे ड्रामा में मेल होते हुए भी फीमेल का कैरेक्टर नहीं पाया, और उसी की वजह से उनके साथ सुंदरी नाम जोड़ा गया, दैट इज जयशंकर सुंदरी। इनका नाम गुजराती आर्ट फॉर्म में बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, आला दर्जे का है। इन्हें हम लोग जो है बहुत ही मान सम्मान से देखते हैं, इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है गुजराती आर्ट फॉर्म्स में। बिसाइड हिम अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, दे आर ऑल्सो रिमार्केबल प्ले राइटर्स, ठीक है। ये सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने भी कहीं ना कहीं रीजनल ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म में, रीजनल एंड नेशनल आर्ट फॉर्म्स में जो है ड्रामा में कंट्रीब्यूशन दिया अपने तरफ से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भवाई के बारे में, जो कि हमारे इंडिया का एक, हमारे गुजरात का एक बहुत ही रिच कल्चर है, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। स्क्रिप्ट राइटर जितने भी थे वो लोग कहते हैं कि भाई भवाई जो है वो एक इमोशनल ड्रामा है, वो कोई ऐसा वैसा ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल ड्रामा है जिससे आपकी सोसाइटी के भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट स्टार्टेड 70 100 years अगो बाय असाहित ठाकर। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। और गाइस उससे पहले, उनको याद रखने से पहले मैं आपको बाजू में एक फोटो दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हो ये है आपके जयशंकर सुंदरी, जिनको बारे में हम लोगों ने बात करी। जयशंकर सुंदरी ने अपने लाइफ टाइम मेजोरिटीली जितने भी रोल्स किए ड्रामा में, वो सारे के सारे रोल्स फीमेल के किए, इसी वजह से इन्हें जयशंकर सुंदरी कहा गया, ठीक है। तो ये उनका फोटो है। इसके बाद आप भवाई पे आ जाते हैं वापस से। भवाई 700 साल पहले शुरू की गई एक पूरी ड्रामेटिक फॉर्म है, और इसको शुरू किसने किया था? असाइट ठाकर नाम के जो ड्रामिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्ले राइट्स देखने को मिल जाएंगे, उन्होंने ही जो है यहाँ पे भवाई की शुरुआत की थी। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई भवाई की शुरुआत कितने सालों पहले हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 700 साल पहले हुई। किसके द्वारा शुरू की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए असाइट ठाकर के द्वारा। This art, which has been providing public education along with entertainment at economical rate, promoted during the Solanki era. Guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से एरा में भवाई को प्रमोशन मिला, प्रमोट किया गया? तो कि सोलंकी एरा, चालुक्य एरा, ठीक है। गुजरात में जहाँ पे सोलंकियों का शासन था, सिद्धराज जयसिंह और वो सब लोग थे, भीमदेव वगैरह, यहाँ पे सोलंकियों का शासन था, तब जो है हमारे भवाई आर्ट फॉर्म को बहुत ही जो है यहाँ पे प्रमोशन मिला, और उनको एक पब्लिक एजुकेशन जो है यहाँ पे दिया जाता था भवाई के थ्रू, क्योंकि उस दौरान लोग इतने लिटरेट नहीं थे, लोग इतना स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को ड्रामा के थ्रू पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। आप समझ रहे हो कितना डीप लर्निंग है हमारे आर्ट फॉर्म में भी। सो ऐसा यहाँ पे आपके
सोलंकी एरा में भवाई को प्रमोशन देखने को मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा। देन इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन्स, पर्दों के बिना इसे परफॉर्म किया जाता था। विथ लाइट ह्यूमर, थोड़ा सा ह्यूमर भी था, एंड विद म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट पे म्यूजिक बजाया जाता था। पर्दा नहीं था, ह्यूमर था, और ट्रम्पेट पे म्यूजिक बताया जाता था। ठीक है, इसके थ्रू आपका पूरा भवाई एक आर्ट फॉर्म क्रिएट होता था। और भवाई में बहुत सारे वेश होते थे, वेश यानी कि कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ फेमस और मेन कैरेक्टर्स है आपके भवाई के, दैट इज रामदेव पीर का कैरेक्टर, झुंडा झूलन का कैरेक्टर, झंडा झूलन का कैरेक्टर, एंड कजोड़ा। ये तीन तीन कैरेक्टर ऐसे थे। रामदेव पीर भगवान को राजस्थान गुजरात में बहुत सारे लोग मानते भी हैं, रामदेव पीर भगवानों की तरह पूजे जाते हैं, रामदेव जी महाराज। देन झंडा झूलन जो कि पति पत्नी है उनका एक कैरेक्टर। इसके अलावा रंगला रंगली का भी कैरेक्टर जो कि एंकर है भवाई के, उसे भी माना जाता है। कजोड़ा करके जो कैरेक्टर है उसको भी भवाई में अगवा हुआ स्थान, अगला स्थान, अलग दर्जे का स्थान मिला हुआ है। थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल वाइसेस। ठीक है, जितने भी सोशल एविल्स हैं, जितने भी सामाजिक दूषण है, उन सारे सामाजिक दूषणों के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी, ये हमारे भवाई की थीम रहती है। जैसे कि मोर्चाबंदी अगर बात करें, हमारे सोशल एविल एक ऐसा है कि लड़कियों को पहले के जमाने में दूध पीती कर देते थे, मतलब कि जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसे दूध में डुबो के मार डालते थे, तो वे बच्ची को होना पाप मानते थे। तो भवाई ने जो है ऐसी चीज को एड्रेस किया कि बच्ची होना पाप नहीं है, वो वरदान है, माता लक्ष्मी का वो आप कह लो कि कैरेक्टर है। तो आप लक्ष्मी जी को कैसे डुबो के मार डाल सकते हो। ठीक है, एक ऐसा कैरेक्टर। फिर स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भार दिया जाता था। फिर आप कह लो कि एजुकेशन, जो कि उस दौरान बहुत ही गंभीर समस्या थी, एजुकेशन पे भार दिया जाता था। चोरी चकारी जैसे सामाजिक दूषण है उस पे ऊपर ध्यान दिया जाता था कि भाई ऐसी चीजें ना हो, और लोग जो चोरी चकारी में जा रहे हैं उससे सुधरे। तो ये सारे ऐसे थीम्स थे, ऐसे सोशल एविल्स थे जिसको भवाई अपने ड्रामा ड्रामा के थ्रू यहाँ पे जो है प्रेजेंट करता था। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली, जैसे मैंने अभी बात की, आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड। जैसे ही अभी मैंने बात करी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, सेव गर्ल चाइल्ड जो अभी दूध पीती करने की मैंने बात करी थी, उसको जो है यहाँ पे ये आपका भवाई जो है इस रंगला रंगली के कैरेक्टर के थ्रू बताता है। Those who perform Bhavai play trumpet and pray to goddess by reciting the hymn. आपके जो भी 2000 मंत्र होते थे भवाई को शुरू करने से पहले, तो जो भी भवाई आपका परफॉर्म करता था वो आपके यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता था, और जो है मंत्रों के साथ, सूत्रों के साथ इसकी शुरुआत करता था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ड्रामेटिक आर्ट्स ऑफ गुजरात एंड ड्रामेटिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देखने को मिल जाएगा। दैन संस्कृत लिटरेचर में आपको कवि भास देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्यम जैसे महान नाटक हमें दिए, ड्रामा हमें दिए। महाकवि कालिदास थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीय एंड मालविका अग्निमित्रम जैसे महान ड्रामा हमें दिए। इसके बाद गुजराती आर्ट फॉर्म में जयशंकर सुंदरी थे, जो हमारे गुजराती आर्ट फॉर्म के बहुत ही बड़े नाम है। उसके अलावा अमृत नायक, बाबूलाल नायक, दीना पाठक, दीपक घीवाला, प्रवीण जोशी, उपेंद्र त्रिवेदी, जशवंत ठाकर वगैरह ने बहुत ही उम्दा तरीके से जो है हमारे गुजराती ड्रामा को बहुत आगे ले गए। देन भवाई की बात करें तो 700 साल पुराना भवाई एक ड्रामा है, जिसे आर्ट फॉर्म है, जिसे असाइड ठाकर ने यहाँ पे जो है पब्लिक के बीच में लाया था, और सोलंकी एरा में सोलंकी राजवंशों के राजाओं ने इन्हें प्रमोट किया था। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें फेमस हैं, लेकिन रामदेव, झंडा झूलन और कजोड़ा का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। हमारे जितने भी सोशल वाइजेस है, जितने भी सोशल एविल्स है, यहाँ पे हमारी जो भवाई है उसने उसे एड्रेस किया, और जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भवाई ने पब्लिक एजुकेशन के थ्रू ये सारे वाइसिस को, रंगला रंगली के कैरेक्टर के थ्रू, ऐसे गर्ल चाइल्ड, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ये टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इसकी नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप डेफिनेटली मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेस्ट करी हुई है। जैसे ही आप उस जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, आई एम श्योर आप लोगों को सारी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो जो है अपने नॉलेज बढ़ा सके, इस पर्टिकुलर सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा फोक डांसेस ऑफ गुजरात है, उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।